दोस्तों, स्वागत है आपका सीरीज़ लर्न फाइनेंस एंड अकाउंट्स के एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री कैसे बनाएं। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि डेप्रिसिएशन क्या है और डेप्रिसिएशन क्यों होता है। अब इस वीडियो में हम जानेंगे कि डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री कैसे होगी। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। आप वीडियो पूरा देखिए, एंड तक देखिए। तो जर्नल एंट्री डेप्रिसिएशन के लिए हम दो मेथड से बना सकते हैं। पहला मॉडर्न मेथड और दूसरा ट्रेडिशनल मेथड। हमने मॉडर्न मेथड पहले किया था, हमने सीखा था मॉडर्न मेथड। इसके बारे में एक वीडियो भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा कि मॉडर्न मेथड को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। दूसरा मेथड है ट्रेडिशनल मेथड। तो आप में से कुछ को ट्रेडिशनल मेथड के बारे में भी जानकारी होगी, तो हम ट्रेडिशनल मेथड में से भी डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग एंट्री बनाएंगे, जर्नल एंट्री बनाएंगे। तो शुरू करते हैं। पहले हम डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री बनाते हैं मॉडर्न मेथड से। सो हमें एक ट्रांजैक्शन दी गई है, मशीनरी डेप्रिशिएटेड बाय 10,000 आफ्टर 1 ईयर ऑफ यूज़, कि 1 साल के इस्तेमाल के बाद मशीनरी की वैल्यू डेप्रिशिएट होगी 10,000 से। हो सकता है हमने मशीन खरीदी हो 1 लाख की, लेकिन अब उसकी वैल्यू 10,000 से कम हो गई है 1 साल के यूज़ के बाद। तो हम अकाउंटिंग में हमने क्या सीखा था? अकाउंटिंग में हमने स्टेप्स सीखे थे। तो इसमें पहला स्टेप क्या है? हमने इस एंट्री में जो भी अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, जो भी अकाउंट्स जिनको भी प्लस माइनस हो रहे हैं, उन अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे। इस एंट्री में अकाउंट्स आइडेंटिफाई करेंगे और मॉडर्न अप्रोच में हमने सीखा था कि 5 तरह के अकाउंट्स होंगे, ए, ई, एल, आई और सी। 5 तरह के अकाउंट्स होंगे। इन पांचों में से कोई ना कोई अकाउंट्स हमने इस एंट्री फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में ढूंढना है। तो हम इस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में अकाउंट ढूंढते हैं, कम से कम 2 होने चाहिए, ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 अकाउंट्स होंगे। तो यहाँ पे जो 2 अकाउंट्स हैं वो हैं, पहला मशीनरी अकाउंट और दूसरा डेप्रिसिएशन अकाउंट। मशीनरी अकाउंट है एसेट, मशीनरी इज एन एसेट, तो मशीनरी अकाउंट एसेट होगा। और डेप्रिसिएशन अकाउंट दूसरा अकाउंट है। डेप्रिसिएशन क्या होगा? डेप्रिसिएशन को हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि डेप्रिसिएशन एक प्रकार का खर्चा होता है कंपनी के लिए। तो कंपनी डेप्रिसिएशन को एक तरह का खर्चा कंसीडर करते हैं। तो डेप्रिसिएशन क्या होगा? डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसा अकाउंट होगा? इट इज एन एक्सपेंस अकाउंट। एक्सपेंस यानी कि खर्चा। तो 5 अकाउंट्स हमने पढ़े थे, ए, ई, एल, आई और सी। तो पहला अकाउंट है एसेट अकाउंट यानी कि मशीनरी अकाउंट। इसमें मशीनरी अकाउंट दिया गया है जो एसेट है। तो पहला अकाउंट है ए और दूसरा अकाउंट है डेप्रिसिएशन अकाउंट जो एक खर्चा है, विच इज एन एक्सपेंस। तो दूसरा अकाउंट होगा ई। तो 2 अकाउंट्स होंगे ए और ई। और हमने पहले जाना था कि हम अकाउंट्स के ऊपर कौन सी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट लगाएंगे। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट लगाने के लिए हमने 2 ग्रुप्स बनाए थे, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। तो यहाँ पे हमें 2 अकाउंट्स मिले, ए, ई, जो पढ़ते हैं ग्रुप 1 में। हमने 2 ग्रुप्स बनाए थे, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 में हैं अकाउंट्स ए और ई, ग्रुप 2 में अकाउंट्स हैं एल, आई और सी। लेकिन इस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के दोनों अकाउंट ग्रुप ए में लाई करते हैं। तो हम इस्तेमाल करेंगे रूल ग्रुप 1 का। क्या रूल है? ग्रुप 1 का रूल है कि जब ए और ई एसेट्स या एक्सपेंस बढ़ते हैं तो उस अकाउंट को डेबिट किया जाता है, और जब एसेट्स और एक्सपेंस कम होते हैं तो उस अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। तो अप एरो, ऊपर की तरफ एरो जो लगी हुई है, इसका मतलब कि एसेट्स या एक्सपेंस बढ़ रहे हैं तो उसको डेबिट किया जाएगा, और डाउन एरो का मतलब है कि उसको क्रेडिट किया जाएगा। मैंने ये रूल सामने स्क्रीन पे लगा दिया है। अब हम देखते हैं कि इन दोनों अकाउंट्स को क्या किया जा रहा है, क्या इनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी।
अब हम देखते हैं कि पहला जो अकाउंट है वो है डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन जब हमने मशीन खरीदी थी, जब हमने पहले दिन मशीन खरीदी थी, तो उसकी वैल्यू पूरी की पूरी थी। तो क्या उसकी डेप्रिसिएशन थी उस दिन? कुछ नहीं, कोई डेप्रिसिएशन नहीं थी, डेप्रिसिएशन वाज ज़ीरो। लेकिन 1 साल के बाद उस मशीनरी की डेप्रिसिएशन बढ़ गई। उस मशीनरी की डेप्रिसिएशन 0 से बढ़ के कितना हो गया इस ट्रांजैक्शन में? 10,000। तो डेप्रिसिएशन की वैल्यू क्या हो रही है? इट इज इंक्रीजिंग। इट इज इंक्रीजिंग यानी कि अप एरो। जब अप एरो होगा तो अकाउंट को क्या किया जाएगा? डेबिट। बिकॉज द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन इज गोइंग अप, डेप्रिसिएशन की वैल्यू बढ़ रही है तो अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। और दूसरा अकाउंट है एसेट यानी कि मशीनरी। अब मशीनरी जब हमने खरीदी थी तो थी 1 लाख की सपोज, लेकिन 1 साल के डेप्रिसिएशन के बाद, डेप्रिसिएशन कितनी है? 10,000। 1 साल की डेप्रिसिएशन के बाद मशीनरी की वैल्यू रह गई 1 लाख माइनस 10,000 विच इज 90,000। 1 लाख में से 10,000 को माइनस करेंगे तो रह गया 90,000। तो इसका मतलब मशीनरी की वैल्यू कम हो गई। मशीनरी की वैल्यू कम हो गई तो देयर इज डाउन एरो। राइट साइड पे आप देखेंगे एक डाउन एरो लगा हुआ है। तो डाउन एरो जब, इसका मतलब है कि वैल्यू कम हो रही है, एसेट की वैल्यू कम हो रही है। और जब एसेट की वैल्यू कम होगी तो हम एसेट अकाउंट को क्या करेंगे? एसेट अकाउंट को करेंगे क्रेडिट। तो अब हम डिसाइड करते हैं कि इन दोनों अकाउंट्स को क्या होगा। डेप्रिसिएशन जो एक खर्चा है उसकी वैल्यू बढ़ रही है, अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट। मशीनरी एक एसेट है, इसकी वैल्यू कम हो रही है, अकाउंट को किया जाएगा क्रेडिट। अब हम इसको देते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट को करेंगे हम डेबिट, मशीनरी अकाउंट को करेंगे क्रेडिट। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? जर्नल एंट्री बनेगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट, और वैल्यू दोनों की होगी 10,000। नरेशन में हम लिखेंगे बीइंग डेप्रिसिएशन डन ऑन मशीनरी। अगर हमारे पास कुछ अदर, इसके अलावा कुछ और जानकारियां दी गई हैं, जैसे मशीन किस दिन को खरीदी थी या उसकी डेप्रिसिएशन किस दिन कैलकुलेट होगी, तो वो भी हम नरेशन में लिखेंगे। तो ये था डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग एंट्री बाय थ्रू मॉडर्न अप्रोच। अब सेकंड हम जानेंगे डेप्रिसिएशन की एंट्री ट्रेडिशनल अप्रोच से। ट्रेडिशनल मेथड यूज करेंगे। तो ट्रेडिशनल मेथड में 3 रूल्स होते हैं। दीज रूल्स आर कॉल्ड गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें एक रूल होता है नॉमिनल अकाउंट के लिए, एक होता है रियल अकाउंट के लिए। तो दोनों अकाउंट्स को हम लगाएंगे यहाँ पे। पर्सनल अकाउंट इसमें नहीं यूज होगा। 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं, नॉमिनल, रियल और पर्सनल। लेकिन डेप्रिसिएशन जो है वो नॉमिनल अकाउंट में आएगा, और नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और एसेट हमारा आएगा रियल अकाउंट में, एसेट आएगा रियल अकाउंट में। और रियल अकाउंट का क्या रूल है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये आपको याद होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो ये था ट्रेडिशनल मेथड से। लेकिन हमने मॉडर्न मेथड को डिटेल में पढ़ा है और उसके बारे में एक वीडियो भी बना हुआ है, आप जिसे चेक कर सकते हैं। लेकिन ये हम कर रहे हैं ट्रेडिशनल मेथड से। तो ट्रेडिशनल मेथड में भी सेम हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मिलेगी। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि दोनों मेथड से आप जर्नल जब बनाएंगे तो आपका रिजल्ट सेम होगा, रिजल्ट विल नॉट बी डिफरेंट। तो क्या रिजल्ट आया? इसमें भी रिजल्ट ये आया कि डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड बिकॉज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और डेप्रिसिएशन क्या है? एक्सपेंस। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो गया और मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हो गया।
मशीनरी है रियल अकाउंट, एसेट है मशीनरी है एसेट, एसेट है रियल अकाउंट, और उसमें जाएगा क्रेडिट व्हाट गोज आउट। उसमें वैल्यू कम हो गई तो वैल्यू बाहर चली गई, तो जब वैल्यू कम हुई तो इस अकाउंट को करेंगे हम क्रेडिट। नरेशन हम लिखेंगे बीइंग डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, जो नरेशन सेम की सेम रहेगी। तो दोस्तों ये तो था डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री बनाने का मेथड। तो आज के लिए इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक का बटन प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें, आपको पता लगता है रहे कि क्या कौन से टॉपिक पे कौन सा नया वीडियो बना है। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बोला था कि अगर कोई ऐसा टॉपिक है अकाउंटिंग में या फाइनेंस में या बैंकिंग या इकोनॉमिक्स, अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिसे आप जानना चाहते हैं, जिसके बारे में आप चाहते हैं कि एक वीडियो बनाया जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में उसे लिखिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।